Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparation. This is me तैमूर हसन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 फेब को होने वाला NET2 उसका कंप्लीट एनालिसिस, उसके तमाम जो MCQs आए उनको हम डिस्कस करेंगे और तमाम सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को टॉपिक्स बताए जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि जो फिज़िक्स मैथ है, बेसिक मैथ है, इंग्लिश है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो बता दें। तो वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में लाजमी तौर पे सारे शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों का अगर 17 फेब से ऑनवर्ड NET आ रहा है, आप लोगों का NET का कोई भी डेट आप लोगों को आगे मिली हुई है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आप लोगों के पेपर के अंदर लाजमी तौर पे यहाँ से MCQs पूछे जाएंगे। यहाँ पे कुछ वेरिएशन होती है कि कुछ टॉपिक्स हैं उनमें से कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, लेकिन जो मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा अगर इनको आप फुली प्रिपेयर कर लेते हो और इनको आप टू बी वेरी ऑनेस्टली आप लोग करते हो तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों का NET बहुत अच्छा हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स अपीयर हुए NET2 के अंदर भी, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम जो सेशन वाले स्टूडेंट थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अच्छा भी रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेता हूं। मेक श्योर करें कि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। लाजमी तौर पे अभी वेरीफाई करें कि आप लोगों ने वाकई में सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं ना मेन टॉपिक्स के बारे में, तो वो टॉपिक्स ऑलरेडी हम ये यूट्यूब के ऊपर बता रहे होते हैं। जो प्रीमियम सेशन के स्टूडेंट हैं उनको तो ईच एंड एवरीथिंग फिर ऑलरेडी बता रखी है ना, और साथ साथ भी गाइड कर रहे हैं। लेकिन जो और वैसे हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी स्टूडेंट के मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे रखें। जैसे ही वीडियो आए पास एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तो आप लोग फ़ौरन से उसको देख लें, टाइमली देखेंगे तो फ़ायदा तब होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़िज़िक्स की अगर बात की जाए कि फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से MCQ ज़्यादातर पूछे गए, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि आप लोगों ने 11 फिजिक्स और 12 फिजिक्स जितने आप लोगों ने ए लेवल के अंदर सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है, फिजिक्स के जितने टॉपिक्स को पढ़ रखा है, आप लोगों ने FSC KP के बोर्ड के अंदर किसी भी बोर्ड से आप लोगों का ताल्लुक है, तो आप लोगों ने उस बोर्ड के बुक्स में जितने भी चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो वो लाजमी तौर पे रिवाइज करके जानिए। नंबर वन आपको एडवाइस है कि अगर आपका माइंड हो ना सिलेक्टिव वाला, तो सिलेक्टिव से आप लोग कभी भी 150 प्लस को टारगेट नहीं कर सकते हो, 150 प्लस को नहीं स्कोर कर सकते हो, 150 प्लस से ज़्यादा नहीं जा सकते हो, ठीक है, अगर सिलेक्टिव करके जाओगे। तो ये जो सिलेक्टिव वाला सीन है ना, इसको तो आप लोग बिल्कुल एक साइड पे रखो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, अब देखो कुछ ऐसे हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जिनमें से ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं, ज़्यादा MCQs पूछे जा रहे हैं। उनके अंदर नंबर वन पे मैं लिखूंगा अटोमिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर। अब अटोमिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से कंफर्म आएगा, और इसके अंदर से भी आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने देख के जाना है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला वो जो हमारे पास सीरीजेस बनती हैं उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। मैं आप लोगों को साथ साथ ये चीज़ें गाइड भी करता जाता हूँ। जैसे हमारे पास एक लाइमन सीरीज़ है, एक बाल्मर सीरीज़ है, एक पास्चन सीरीज़ है, एक ब्रैकेट सीरीज़ है, एक पी फंड सीरीज़ है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास हमफ्रीज आ जाती हैं। तो इनके अंदर से क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास लाइमन सीरीज़ के लिए N1 कितना होगा, 1 होगा। बाल्मर के लिए N1 हमारे पास 2 होगा, और पास्चन के लिए N1 3 होगा, और ब्रैकेट के लिए 4 होगा, पी फंड के लिए 5 होगा, और हम फ्रीज के लिए 6 होगा। इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो जाएगी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, बाल्मर की जाएगी विजिबल रीजन के अंदर, पी और जो ब्रैकेट हमारे पास्चन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, हम फ्रीज हैं, इन सब की किस रीजन में जाएगी, दैट विल इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन के अंदर इनकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो लाई करेगी। इसके अलावा यहाँ से बोहर मॉडल आप लोगों ने लाजमी तौर पे पढ़ना है, बोहर मॉडल। और जो रदरफोर्ड मॉडल है यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के अंदर से जो हमारे पास 2 से 3 NET के अंदर ये क्वेश्चन आए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जो नंबर सेकंड पे मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट रखूंगा ना, यहाँ पे नंबर वन मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को रखा, वो मैं रखूंगा यहाँ पे आपका डायमेंशन वाला टॉपिक। अब डायमेंशन वाला जो आप लोगों का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स टू से कि जो चैप्टर 1 है 11 फिजिक्स का, जो बेसिक है फिजिक्स के बारे में, जैसे डायमेंशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आप लोगों का जो 15 और 16 फेब को हुआ था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था। यहाँ से तीन तीन एमसीक्यूज आए थे। अब देखो पहले इसमें से इतने एमसीक्यूज नहीं आ रहे थे, एक आधा दो दो एमसीक्यूज आ रहे थे। तो कई बच्चों के टेस्ट के अंदर तो यहाँ से तीन आए, कई बच्चों के टेस्ट में यहाँ से चार एमसीक्यूज भी आए, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले में से। तो ये वाला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे चल के मैं एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो डायमेंशन वाला, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, अब हाईलाइटेड टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है ये तो आप लोग जानते हो, ये तो बरसों से वेक्टर वाला, स्केलर वाला चैप्टर ये तो एनईटी में बहुत फेमस है। और इसके अंदर भी यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है और हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर प्रोडक्ट प्लस जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे पास जो वेक्टर वाले चैप्टर में से पूछे जाते हैं, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, थीटा को फाइंड आउट करना। तो ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, नो डाउट ये बहुत ही पुराना टॉपिक चलता आ रहा है एनईटी के अंदर, जो काफ़ी दफ़ा यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स वर्क एंड एनर्जी। अब जो वर्क एंड एनर्जी वाला टॉपिक है इसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग अगर वर्क वाला जो चैप्टर है, वर्क वाला जो टॉपिक है, इसके पक्के ठक्के हाफिज बन के जाना आप लोगों ने। यानी वर्क वाले चैप्टर को आप लोगों को बिल्कुल रटाओ, इसकी एक एक चीज़ पता हो, इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, वर्क के अंदर से क्या क्या है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद ग्राफ वाले प्रॉब्लम, और उसके बाद यहाँ से जितने भी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस वर्क के अंदर से क्या क्या है, वर्क डन कब कब जीरो हो सकता है, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सर्कुलर मोशन, वो हमारे पास जीरो होता है। तो वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखनी है। इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएचएम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास वेव्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एसएचएम वेव्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएचएम और वेव्स वाला में से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट YDSC, ये वाला वो टॉपिक है जहां से अगर उसका दिल करे तो 10 एमसीक्यूज भी बना दे, पांच भी बना दे, छह भी बना दे, और डिफरेंट वेरिएशंस के साथ यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बता रखा है, ये फार्मूला याद रखो। फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। वो पूछ लेता होता है कि फ्रिंज स्पेसिंग को कैसे कैसे बढ़ा सकते हो। अगर सेपरेशन डी है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, और एल हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और लैम्डा हमारे पास है वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखो, अगर हम स्लिट सेपरेशन को कम करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड जो स्क्रीन है उसको ज़्यादा करेंगे तो फिर भी हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तमाम आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकंड ईयर के अंदर, तो जो हमारे पास कैपेसिटर वाला चैप्टर है उसको मैं बोलूँगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 12। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से छः छः एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में से रेजिस्टेंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास कंडक्टेंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी पूछ लेता होता है कि कितनी है डिफरेंट सिल्वर की, आयरन वगैरह की रेजिस्टिविटीज़, तो वो भी आप लोगों को आनी चाहिए। जो इसमें टेबल है ना, खास तौर पे चैप्टर 13 में जो साइडेड इन्फॉर्मेशन होती है, साइड इन्फॉर्मेशन उसको करना है। फिर 14 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक अच्छा तगड़ा तैयार कर लें। यहाँ से तीन तीन चार चार एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन आ जाता है, उसके यूनिट्स आ जाते हैं, हेनरी वगैरह उसके यूनिट्स होते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 हमारे पास एफएससी के सिलेबस के मुताबिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत स्ट्रांगली तैयार करें। उसके बाद हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है, उसको आप लोग कर लें। अब वैसे इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और जो पेयर प्रोडक्शन है, वैसे अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री बताऊँ ना एनईटी की, तो इन तीन टॉपिक्स में से बड़ी दफ़ा एमसीक्यूज आए थे। लेकिन NET 2 और NET 1 में इस तरह क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से नहीं आए जिस तरह ये वर्क वाला चैप्टर अब बड़ा हाईलाइटेड है। यानी वर्क वाला, वेक्टर वाला, सिग्निफिकेंट फिगर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये इस दफ़ा किंग है जो टॉपिक्स, ठीक है। मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूँ। हर एक ना NET के अंदर कुछ ट्रेंड चल पड़ता है। अभी का जो ट्रेंड चला ना, वो किसका चला, वो न्यूक्लियर फिजिक्स का चला। वो यहाँ पे YDSC का,
ये तो पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद वर्क वाले का बहुत, उसके बाद एसएचएम, उसके बाद वेव्स वाला। तो ये इन चार पांच ये टॉपिक्स, और उसके बाद हमारे पास ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला, उसमें स्पेसिफिकली ये आप लोगों को मैंने चीज़ें बताई। फिर ये वेक्टर वाला, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला और वेक्टर वाला, इन चीज़ों को ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, इनमें से मैक्सिमम आ रहा है एमसीक्यूज। अच्छा, नो डाउट बाकी चैप्टर में से भी आ रहे हैं, जैसे जो बर्नौलीज थ्योरम है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, जो चैप्टर नंबर 6 है वहाँ पे भी। तो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है। इसके अंदर भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है, सर्कुलर मोशन वगैरह। इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जो सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है। तो आप लोगों का जो एनईटी आगे आ रहा है, वो आप लोगों का यहाँ से लाजमी तौर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई रिपीट कि आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लो। अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ ना एवरेज, अब कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो हमारे पास है जो सब्जेक्ट मैथ, उसका डिस्कस करवा देता हूँ। भाई फिजिक्स के अंदर ना, जो मैं आप लोगों को एनालिसिस बताऊँ ना पास एजुकेशन सिस्टम का, जो कि एनईटी के अंदर हमारा कंप्लीट एक एक्सपीरियंस है, कि फिजिक्स के अंदर आप लोगों का 80% टू 20% का रेशो होता है। यानी 80% एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज। मैं यहाँ पे एक्सेप्शंस बताता हूँ, मैं बताता हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन भी। 80% आप लोगों की थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, और 20% आप लोगों के न्यूमेरिकल है। और ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये बहुत पुराना ऐसे ही एनईटी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन पहले ये वाला रेशो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। लेकिन अब कुछ ऐसे भी एनईटीज आ रहे हैं जिसमें से 60 एमसीक्यूज आप लोगों के फिजिक्स के है ना, अभी मैं लेटेस्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो 60 आप लोगों के फिजिक्स के हैं। उस 60 में से जो ऐसे भी देखने को मिले कि 40% थे थ्योरेटिकल बेस और 20% थे न्यूमेरिकल बेस, ऐसे भी एनिटीज आए बच्चों ने दिए। 35 थे थ्योरेटिकल बेस, ठीक है, और साथ में 25 थे न्यूमेरिकल, ऐसा भी कुछ एनिटी आए। तो ये मतलब आप लोग ट्रेंड देख सकते हो कि यहाँ पे 80-20 वाला जो एक रेशो था उसको फॉलो नहीं किया गया। मतलब ये कोई थ्रेश होल्ड भी नहीं था, ये कोई उनकी वेबसाइट पर भी नहीं लिखा हुआ कि भाई 80% थ्योरेटिकल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। तो इससे हमें क्या एडवाइस मिलती है? इससे हमें ये एडवाइस मिलती है कि भाई हमने एनईटी तैयार करना है ना, तो हम दोनों चीज़ें पढ़ के जाएंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें भी पढ़ के जाएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह भी करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ये मेरा आप नोट याद रखें। एक यहाँ पे मैं नोट लगा देता हूँ कि आप लोगों के मैक्सिमम, जो मैक्सिमम एमसीक्यूज होंगे ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है मोर देन हाफ, यानी 50% से ज़्यादा जो आपके एमसीक्यूज आएंगे ना, वो थ्योरी के ही आएंगे, ठीक है। थ्योरी के ही आएंगे, और मज़े की बात है इनमें से बच्चे ज़्यादा गलत कर देते हैं। और जो आप लोगों के मिनिमम में होंगे ना, वो आप लोगों के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। यानी वो लेस देन 40%, 40% से वो कम होंगे, ठीक है। ये मतलब 50% भी हो सकते हैं, 60% भी हो सकते हैं, 70। तो लेस दैन 40% हमारे पास क्या होंगे? न्यूमेरिकल होंगे। तो अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, वो इससे हमें कुछ भी नहीं पता चलता, फ़ायदा कोई नहीं है। ये हमें चीज़ पता हो या ना पता हो, इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन एक एडवाइस यहाँ से मैं ये समझ में आती है कि भाई हमने दोनों चीज़ों को लाजमी तौर पे करके जाना है, थ्योरेटिकल चीज़ों को भी और न्यूमेरिकल को भी। और न्यूमेरिकल फिर कहाँ कहाँ से करेंगे वो ये देखें। आप लोगों ने एक फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर, अब ये मेरी बातें नोट करते जाओ, फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर आप लोग देख लो, ये एफएससी पे चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद एसएचएम वाला, उसके बाद वाईडीएससी वाला, उसके बाद वेव्स वाला। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अच्छा आप लोगों ने करना है, और साथ वेक्टर्स वाला। ये न्यूमेरिकल के लिए तो ये जो मैंने बता दिया ना, ये 100% आप लोगों के कंफर्म है। यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वाले वन, ये बार फोर्स एंड मोशन 1, 2, 3, 4, 5। भाई ये 5 चैप्टर करने हैं तगड़े आप लोगों ने न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। आप लोगों के पेपर में यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे। अब कई बच्चों के पेपर में इसके अलावा भी न्यूमेरिकल आएंगे, मैक्सिमम की बात की जा रही है। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू मैथ। अगर हम मैथ की तरफ जाएं तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक्स की अगर मैं बात कर लूँ कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप लोग सब जानते हो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री बहुत किंग टॉपिक रहा। एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसमें से तो कंफर्म आप लोगों के 18, 20, 15, 12, 10, 9 इसके अराउंड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही रिवाज चला है इस दफ़ा। पहले इतने ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में से नहीं आते होते थे, कंफर्म बात है, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा पूछे गए। उसके बाद नंबर थर्ड पे मैं यहाँ पे कोनिक सेक्शन को लिखूंगा। अच्छा, ये जो तीन मैंने ऊपर टॉपिक लिखे हैं ना, आप लोग किसी भी बच्चे का एनालिसिस सुन लो जो एनईटी दे के आया, आप खुद दे के आए, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें से मैक्सिमम नजर आएंगे। यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोगों के 12 to 15 एमसीक्यूज आ रहे हैं एवरेज। यहाँ पे 10 to 12 एमसीक्यूज आ रहे हैं। और कोनिक सेक्शन के आप लोगों के ऑलमोस्ट 15 तक भी आ रहे हैं। इसको भी मैं 10 to 15 लिख देता हूँ। तो ऑलमोस्ट अगर मैं मिनिमम भी बात करूँ ना, तो 12, 10, 22 और 32 आप लोगों के यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। 32 एमसीक्यूज इन तीन टॉपिक्स में से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन तीन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आप लोगों को 3 आवर्स लगाने चाहिए। 3 आवर्स कैसे लगाने चाहिए मैं बताता हूँ। एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इस पे 1 आवर लगाएंगे। आप हमारा वन शॉट सुनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आपको 3 लेक्चर्स नजर आएंगे, अपनी मर्जी के उसमें से कोई से भी 2 लेक्चर सुन लो। आप लोगों का उसको 2x की स्पीड पे सुनो, वो 1.5 घंटे के, उसको 2x की स्पीड पे सुनोगे, 1 आवर में कंप्लीट कर लोगे। कोनिक सेक्शन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, इस पे 1 घंटा लगाओ। तो 3 घंटे अगर आपके लग रहे हैं ना, ये 3 से 4 घंटे भी लग रहे हैं भाई, नॉट अ बैड डील। ठीक है। 32, मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ, 40 तक एमसीक्यूज इन तीन टॉपिक्स में से कवर होंगे। उसके बाद अब अगले टॉपिक सुनो। वो आप लोगों के पास है जनाब, कम्बिनेशन और परमुटेशन वाले, एनसीआर और एनपीआर के क्वेश्चन। अब कई बच्चों के पेपर में यहाँ से 12 तक भी एमसीक्यूज आए हैं, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूँ ना, वो आप लोगों के 7 to 12 में लिखूंगा। इतने मतलब मिनिमम आपके पेपर में यहाँ से 7 तक एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद इसके जितना ही इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसके अंदर से भी आप लोगों के 7 to 12 तक एमसीक्यूज आए। यानी कई बच्चों के पेपर में तो सीक्वेंस एंड सीरीज के 12 एमसीक्यूज भी आए, कई बच्चों के 10 आए, कई बच्चों के 9 आए। तो मिनिमम बिना, एक बच्चा वो कहता है नहीं सर सीक्वेंस एंड सीरीज मैं नहीं बोलूंगा कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री और ये वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे भी पूछना, वो बोलेगा सर 7 तक एमसीक्यूज तो आए हुए थे, 6-7 एमसीक्यूज तो सीक्वेंस सीरीज के थे। तो ये बात तो कंफर्म है कि आपके पेपर में कम्बिनेशन परमुटेशन सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ से एमसीक्यूज 12 तक आएंगे। अच्छा, एक ना बड़ा ही मतलब चैप्टर है हमारे पास, बड़ा शरारती से चैप्टर है, वो है बाइनोमियल थ्योरम वाला। अब जो बाइनोमियल हमारे पास थ्योरम वाला चैप्टर है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला, अब इसका ट्रेंड ऐसे होता है, कई बच्चों के पेपर में ना, कई बच्चों के पेपर में यहाँ से एक भी एमसीक्यूज नहीं आया। क्या पता एक आया हो लेकिन उनको याद ना हो, लेकिन उन बच्चों का कहना था कि हमारे पेपर में यहाँ से एक भी नहीं आया। कई बच्चों ने बोला यहाँ से एक आया, कई बच्चों के पेपर में यहाँ से 2, कई बच्चों ने बोला सर मेरे तो यहाँ से 8 एमसीक्यूज आए हुए थे। तो ये वो चैप्टर है जिसको आप रिस्क पे नहीं छोड़ सकते हो, किसी चैप्टर को भी नहीं छोड़ सकते हो। तो मे भी पॉसिबल आपके पेपर में इसका बड़ा रवाज हो, इसके एमसीक्यूज 8-8 आ जाएं, 10-10 आ जाएं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एनईटी के अंदर ये फेवरेट टॉपिक है। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बड़ा फेवरेट रहा है, लेकिन मोस्ट फेवरेट है ना, जो एवरग्रीन टॉपिक्स रहे हैं हमेशा नस्ट के अंदर, वो आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं? वो ये कोनिक सेक्शन है, ये तो किंग टॉपिक है, मतलब इसका रवाज कभी भी कम नहीं हुआ है। कोनिक सेक्शन कभी भी नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री का रवाज कम ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब फिर बिना 5-6 एमसीक्यूज आते रहे, लेकिन इस दफा बड़ा है। एनालिटिकल ज्योमेट्री का भी ट्रेंड अप एंड डाउन होता रहा है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि 100 एमसीक्यूज मैथ के हो गए हुए हैं, तो अब उन्होंने खुल के उन टॉपिक्स को सामने लेके आए हैं कि जो इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन में से कभी हिस्ट्री में इतने एमसीक्यूज नहीं पूछे गए थे जितने अब आ रहे हैं। तो मतलब अब हमें टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करना है? अब इन टॉपिक्स को हम पहले रिस्क पे लेते थे अगर आप लोग, तो अब रिस्क पे नहीं लेना है। अच्छा, ये जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों के सामने अभी लिखे हैं ना, तो आपके यहाँ से भी अगर मैं ऐड कर लूँ, 7 एमसीक्यूज हैं, यहाँ से भी मैं 7 को ऐड कर लूँ, तो मीन्स टू से कि एनालिटिकल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोनिक सेक्शन, एनसीआर, एनपीआर और सीक्वेंस एनालिसिस, ये 5 टॉपिक्स में से आप लोगों के, ये मैं कह रहा हूँ कि 50 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। 50 एमसीक्यूज। इसके बाद जब आप ऐड करते हो ना डेरिवेटिव को भी, भाई आप ऐड कर लेते हो
डेरिवेटिव वाला चैप्टर भी, और आप साथ ऐड कर लेते हो इंटीग्रेशन वाला। अच्छा, अब ये ना बड़े ही काम से चैप्टर हैं, कोई इनका वो ट्रेंड ऐसा नहीं है कि इधर से आया ही नहीं एमसीक्यूज, कोई ऐसा भी नहीं कि यहाँ से 15 15 एमसीक्यूज आए। भाई इनसे ना बड़े हैंडसम से 5 से 6 एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। इंटीग्रेशन के भी 5 से 6, कई बच्चों का मानना है कि हमारे 8 आए हुए थे, 9 आए हुए थे। तो वैसे ना 5 से 6 एमसीक्यूज यहाँ से भी आ जाते हैं। तो ये अगर आप लोग टॉपिक्स को कवर कर लेते हो ना, तो आप लोग अगर इनको ट्रूली कवर कर लेते हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे टॉपिक्स को करना और थोड़ा थोड़ा करके कवर करना मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा एक बच्चे को। अब ये बात मैंने चेक करो कि मैं आपको किस लेवल की बात बता रहा हूँ, कि मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि सारे टॉपिक्स आप लोगों ने ऑल टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, लेकिन उन टॉपिक्स के अंदर आप लोगों ने एक्सेल नहीं कर रखा, उन टॉपिक्स के आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो। होगा क्या, कोनिक सेक्शन के 12 एमसीक्यूज आए, 6 ठीक 6 गलत। ट्रिग्नोमेट्री का 10 आए, 5 ठीक 5 गलत। वो करते कराते आप लोगों के ओवरऑल 40 एमसीक्यूज ठीक होंगे। तो इस चीज़ को मैं नहीं सजा। भाई अगर तुम लोग ये चैप्टर्स अच्छे से कर लो, एक एनालिटिकल ज्योमेट्री, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा कोनिक सेक्शन, चौथा ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन, पांचवा सीक्वेंस एंड सीरीज, सातवां बाइनोमियल, ये सॉरी सॉरी ये छठा बाइनोमियल, सातवां डेरिवेटिव, आठवां इंटीग्रेशन, इन 8 टॉपिक्स को भी कवर कर लो ना, तो आपको पता है आपके एमसीक्यूज कितने ठीक हो सकते हैं? 70 तक आपके एमसीक्यूज ठीक होंगे। 70, अगर इनको पक्का ठक्का तगड़ा तैयार करो तो पहले कितने 40 भी नहीं आ रहे थे, अब 70 हो रहे हैं। तो मीन्स टू से कि भाई अगर टाइम कम है ना, बहुत शॉर्ट टाइम है, तो इन टॉपिक्स को ऐसे तैयार कर लो कि इनमें से आपको लगे कि इनमें से एमसीक्यू गलत नहीं हो सकता। अच्छा, हमें सर कैसे पता चलेगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वहां से एमसीक्यूज आएगा? तो वो पास एजुकेशन सिस्टम आपके पास मौजूद है। कोई भी टॉपिक है उसका आगे लिखो पास एजुकेशन सिस्टम। जैसे आप लोग लिखो डेरिवेटिव वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेशन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, कम्बिनेशन परमुटेशन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, कोनिक सेक्शन है। तो ये तमाम की तमाम आप आगे लिखो बाई पास एजुकेशन सिस्टम, वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, एनालिटिकल ज्योमेट्री वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो ये तमाम कंटेंट आप लोगों को हमारा नजर आएगा, ये मोस्ट रेलिवेंट टू एनईटी है, अपडेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इनको अच्छे तरीके से कर लो। इसके अलावा और किन किन टॉपिक्स का ट्रेंड रहा यहाँ पे? इसके अलावा यहाँ पे मैट्रिसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है, मैट्रिसेस वाले में से आए हुए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आए हुए थे। अच्छा, एक जो टॉपिक मैं मिस कर रहा हूँ ना, वो पहले पहले 8 9 10 फरवरी से पहले पहले बड़े आए हुए थे, 8 9 को, वो है कम्प्लेक्स एंड रियल नंबर। अब भी आ रहे हैं कम्प्लेक्स एंड रियल नंबर के, अब भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको भी तगड़ा हम तैयार करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, तो एक ये ऐसा चैप्टर है शरारती सा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर यहाँ से आ ही नहीं रहे थे किसी बच्चे से। अभी भी मैं बता रहा हूँ ना, कई बच्चे एग्री नहीं करेंगे, सर हमारे तो आए ही नहीं थे। प्रॉपर इम्प्रॉपर जो इम्प्रॉपर हमारे पास फ्रैक्शन है ना, यहाँ से नहीं आए हुए थे। लेकिन कई बच्चों के टेस्ट में कैन यू बिलीव के 5 से 6 एमसीक्यूज भी आए हुए थे। तो इस टॉपिक को भी आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए थे जो आप लोगों के बिल्कुल बेसिक से होते हैं, जो कि आप लोगों को देख के पता चल जाता है कि बिल्कुल मतलब 2 से 3 ऐसे एमसीक्यूज थे, होते हैं एवरेज। तो ये आप लोगों का 100% कवर हो जाता है यहाँ पे, ये तमाम चीज़ें। तो आप लोग लाजमी तौर पे मैथ को अच्छे तरीके से देखो, इन तमाम टॉपिक्स को लाजमी तौर पे कवर करके जाओ। इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी। यहाँ पे अब आप लोगों को एक मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक नोट ऐड करना चाहता हूँ मैथ के लिए। भाई मैथ के लिए ये नोट है आप लोगों को, कि आप लोगों ने ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब देखो नोट में ये नहीं डाल रहा कि सारा करके जाओ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, भाई ये आप लोग 50 60 70 80 90% ना करके जाओ, इनको 100% करके जाओ। ये मेरी बात नोट कर लो। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे अब एनईटी के अंदर 15 टॉपिक्स में से आ रहा है सारा कुछ, तो वो 15 के 15 ही तैयार कर लो। अगर आप लोगों के पास टाइम इंतहाई शॉर्ट है, भाई 100% तो क्या आप लोगों को रिकमेंडेशन है, वो तो यही है कि 15 से 20 टॉपिक्स ये मैथ के टोटल हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, तो आप लोगों की तैयारी 100% है। भाई अगर टाइम इतना शॉर्ट है सर, नहीं कर सकते, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, जिसमें से 70 तक आप लोगों के एमसीक्यूज हो रहे हैं कवर, तो उनको तो एटलीस्ट आप लोग अच्छे तरीके से कर लो ना, बहुत अच्छा कर लो। आगे 93
में और अच्छा मार्जिन मार लेना, NT3 में बाकी चीज़ों को भी अच्छे से कर लेना, अगर ये आप एज एक्सपीरियंस दे रहे हो। नहीं तो 100% यही है कि चीज़ें करके जाओ अगर आपके NT में कुछ दिन पड़े हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लिश की। अच्छा, इंग्लिश का आप लोगों को सारी ये चीज़ें ऑलरेडी पहले भी बताई हैं, फिजिक्स मैथ की भी। इंग्लिश के अंदर भी आप लोगों को कई दफ़ा बता रखा है कि भाई यहाँ पे सिनोनिम्स का रिवाज है, सिनोनिम्स का बहुत रिवाज है, यहाँ पे एंटोनिम्स का बहुत रिवाज है, इनको अच्छे तरीके से करके जाओ। उसके बाद ट्रेंड है जनाब स्पेलिंग चेक का, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है ये NET के अंदर। इसके बाद कंप्रीहेंशन, ये वो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों को अब सारे बंदे बताएंगे। ये सिनोनिम एंटोनिम ये सारे बंदे बताएंगे, क्यों? क्योंकि भाई अब NET का पेपर सामने आ गया। अब NET का जो पेपर है वो सामने आ गया कि बच्चे बता रहे हैं कि ये आ रहे हैं ये। हमने तब का आप लोगों को बता रहे हैं जब NET 2 आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ था। हम आपको NET 1 से पहले ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि सिनोनिम अच्छे से करो, एंटोनिम करो, स्पेलिंग चेक करो, कंप्रीहेंशन करो। और साथ क्या बताते हैं कि जो प्रेपोजिशंस हैं, और जो साथ आप लोगों को बताते हैं बेसिक ग्रामर है। ठीक है, बेसिक ग्रामर है। तो ये आप लोगों को हम कई दफ़ा 6 टॉपिक्स बता चुके हैं कि ये 6 टॉपिक्स तगड़े तैयार कर लो, इंग्लिश 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये होती है प्रिडिक्शन, ये होता है एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें बताना। अब कोई भी पुरानी सी पुरानी वीडियो हमारी इंग्लिश को उठा के देख लें, आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, और ये कहाँ से तैयार करेंगे, मैं आप लोगों को 3 वीडियोज़ रिकमेंड करूँगा। नंबर 1 पे मैं रिकमेंड करूंगा NET 1 से पहले आप लोग लिखो यूट्यूब के ऊपर नस्ट NET इंग्लिश प्रिपरेशंस बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों को एक वीडियो नजर आएगी 3 सवा 3 घंटे की, वो लाजमी तौर पे देखो। नंबर 2 पे आपको रिकमेंड करूंगा अभी NET 2 से पहले एक आप लोगों को वीडियो करवाई है जिसमें 2020 से लेके 2024 तक तमाम MCQs को कवर करवाया गया है। उनको अच्छे तरीके से कवर कर लो। नंबर 2 पे ये है। नंबर 3 पे रिकमेंड करूंगा आप लोगों को एनोलॉजीज के रिलेटेड और डिफरेंट हमारा कंटेंट नज़र आएगा जब आप लिखेंगे ना नस्ट NET इंग्लिश प्रिपरेशन, नस्ट NET इंग्लिश प्रिपरेशन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। तो वो जितना भी आपको नस्ट NET इंग्लिश प्रिपरेशन पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस नज़र आ रही हैं वो लाजमी देखो, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। आप लोगों की 100% इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश को लाजमी देखो। कई बच्चे हैं वो इंग्लिश में 28 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 40, कई बच्चे 30 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 40, और फिर भी उनका स्कोर हमारे स्टूडेंट का 156 है। तो जो बच्चे हमारे प्रीमियम सेशन के भी हैं ना, और ये वो वीडियो सुन रहे हो, तो लाजमी तौर पे आप लोग क्या करो भाई, इंग्लिश को तगड़ा तैयार करो। इंग्लिश आप लोगों की वीक जा रही है, इंग्लिश को आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। फिजिक्स मैथ के अंदर फिर भी वो समझ में आती है, इंग्लिश में स्कोर इतना कम क्यों आ रहा है, इंग्लिश में आप लोगों के 14 मार्क्स क्यों डिडक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। फिजिक्स मैथ में चलता है, ठीक है, उसमें आप लोग स्कोर अच्छा कर रहे हो, 80+ मैथ में है, आप लोगों के 85% फिजिक्स में आ रही है, लेकिन इंग्लिश में इतनी कम क्यों आ रही है। तो इस पे लाजमी ध्यान दो। बच्चे फिजिक्स मैथ को बहुत करते हैं, इंग्लिश को नहीं करते। तो जो बच्चे प्रीमियम सेशन के हैं, आप लोगों का स्कोर 156 आ रहा है, और ऑन द अदर हैंड आपकी इंग्लिश में 26 है, इंग्लिश में 28 है। सोचो अल्लाह के बंदे, आप लोगों का तो ये स्कोर अब कम अज़ कम मेरे ख्याल में तो 35 तक इंग्लिश में होने चाहिए, 34 36। तो आप लोगों के तो 160+ होने चाहिए। क्यों नहीं? ये आप लोगों की अपनी ये मिस्टेक्स अब आ रही हैं यहाँ पे कि आप इंग्लिश को सीरियस नहीं ले रहे हो। ये मैं आप लोगों को एक सच्ची बात बता रहा हूँ। बच्चे फिजिक्स मैथ पे ज़्यादा समय लेते हैं कि भाई देखो ना, फिजिक्स के 60 हैं, तो ऑन द अदर हैंड इंग्लिश के भी तो 40 MCQs है ना। तो इंग्लिश का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है आपका ओवरऑल मार्क्स को कम करने में या ज़्यादा करने में। इंशाल्लाह मार्क्स आपके ज़्यादा ही होंगे। फिर बेसिक मैथ की बात करूँ तो भाई ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से कर लो। और इसके अलावा आप लोगों के पास जो एवरेज वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वाले क्वेश्चन आप लोगों के जो मीन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। इसके अलावा जो परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर करना है, परसेंटेजेस के रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे पास जो कम्बिनेशन परमुटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर कर लेना है। इसके बाद हमारे पास कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से देखना है। जो अलजेब्रा के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, इवेलुएट करना, फाइंड एक्स वैल्यू, तो ये वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड हमारे पास चीज़ें आती हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर अप करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिला, तो ज्योमेट्री को बहुत तगड़ा तैयार कर लो।
लो। भाई इसमें जो सर्कल है, सर्कल को अच्छे तरीके से देखो, इसमें स्क्वायर को अच्छे तरीके से देखो, इसमें क्यूब को अच्छे तरीके से देखो। ये मैं आपको तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। भाई सर्कल है ना, सर्कल का कैसे आप लोगों ने फाइंड आउट करना, एरिया वगैरह, साइड्स वगैरह, स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर वगैरह, क्यूब का एरिया वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, इसका वो तमाम चीज़ों को फाइंड आउट करना। इसका पैरेललोग्राम को देखो यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो पॉलीगॉन्स हैं वो चीज़ें तमाम देखनी है। ठीक है, पॉलीगॉन्स वगैरह, और जो साइलेंडर्स हैं, ठीक है, सिलेंडर्स वगैरह। तो ये ज्योमेट्री के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जो बेसिक मैथ्स के आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, तो ये बेसिक मैथ की भी आप लोगों ने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने अपना नस्ट का NT3 तैयार करना है, NT4 तैयार करना है। देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ, हमेशा ना बहुत बड़ा दिल लेके चलना आप लोगों ने NT की तैयारी में। अगर आप लोग ये देखो ना, आप लोग ना अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत ग्रो करोगे। आप लोगों को अगर NT की तैयारी नहीं है ना, फॉर एग्जांपल NT2 की तैयारी नहीं है, और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आपके NT2 में अब, अच्छा फॉर एग्जांपल तैयारी नहीं है, तो आपके एवरेज स्कोर आएगा 120 तक, ठीक है, आप लोगों का स्कोर आएगा 100 तक, ठीक है। अगर तैयारी नहीं है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका इतना स्कोर आएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले सर ये तो क्या हुआ, आप तो हमें इतना वो डीमोटिवेट करो। भाई एक लॉजिकल बात देखो ना, अगर बच्चे की तैयारी नहीं है, ठीक है, उसको चीज़ों का नहीं पता है, तो वहाँ पे तुक्का सिस्टम नहीं है। तुक्के जितने भी आप लगा लो ना, तो वो 120 प्लस नहीं होते हैं NET के अंदर। तो इसका राइट वे क्या है भाई? राइट वे है NET3 में पूरी प्रिपरेशन के साथ आओ, NET4 में पूरी प्रिपरेशन के साथ आओ। तो ये राइट वे है। तो भाई अगर तो आपका NET2 हो चुका है, या आप लोगों ने अभी NET2 देना है, तो इस नंबर को लाजमी तौर पे सेव कर लो। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना, आपको डिटेल भेजी जाएंगी, और हमारा प्रीमियम सेशन स्टार्ट होगा, ये उसके लिए आप लोगों ने नंबर सेव करना है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स आपको भेजी जाएंगी। तो इसके अंदर आप लोगों को हमारे प्रीमियम सेशन में इन किया जाएगा फॉर योर 2025 एडमिशन्स। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने हमारे प्रीमियम सेशन को परचेज अभी से कर लें, ठीक है। और ये आप लोगों को जस्ट 6000 में मिलेगा। यू हैव टू पे 6000 वन टाइम, वन टाइम पे करना है। आप लोगों का इसमें लाइव क्लासेस के अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म करवाया जाएगा। NET3 की भी तैयारी करवाई जाएगी, NET4 की भी तैयारी करवाई जाएगी, साथ में UET का ई कैट कवर करवाया जाएगा। फास्ट यूनिवर्सिटी है, जीके यूनिवर्सिटी है, प्यास यूनिवर्सिटी है। आपकी फिर टेंशन ख़त्म है कि पास्ट पेपर किधर से करें, वो हम प्रोवाइड करेंगे, सोल्यूशन किधर से करें, वो हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड नहीं करेंगे, करवाएंगे, लाइव क्लास में करवाएंगे, वन शॉट करवाएंगे, रिविजन्स करवाएंगे, मेन टॉपिक्स बताएंगे। हर एक सब्जेक्ट का 100% सिलेबस भी कवर करवाया जाएगा, और 100% रेलिवेंट टू योर एंट्री टेस्ट कवर करवाया जाएगा। तो ये आपको हमारे प्रीमियम सेशन में फीचर्स मिलेंगे। और प्रीमियम सेशन वाकई में प्रीमियम है, जिसके अंदर आप लोगों का रिजल्ट गारंटीड है कि आप लोगों का बहुत तगड़ा बनेगा। 14 फेब से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है, रिमेंबर, 14 फेब से स्टार्ट हो चुका हुआ है। अभी सैटरडे को हमारी कोई क्लास नहीं होती, टेस्ट डे होता है, तो सैटरडे का दिन एक चला गया। उसके बाद अब वो संडे वगैरह से ऑनवर्ड आगे क्लासेस हैं, संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सैटरडे को सिर्फ नहीं होता है। 6 दिन हमारी क्लासेस चलती हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। एक दो दिन का ड्रामा बच्चों से या मजाक नहीं किया जाता है, डेली लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं। डेली लाइव क्लासेस चलती हैं 7 to 10:30 चलती हैं। हर सब्जेक्ट को कवर करवाया जाता है, और एक्सपर्ट बंदा, एक्सपीरियंस्ड बंदा पढ़ाता है उसके अंदर, जिसको खुद पता है NET कैसे कवर करवाना है, जिसके खुद के स्टूडेंट के 171 आए हुए हैं अभी NET2 के अंदर, जिन बच्चों के 160 प्लस की लाइन लगी हुई है, 150 प्लस की लाइन लगी हुई है, 140 प्लस की लाइन लगी हुई है, 135 प्लस की लाइन लगी हुई है। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। NET2 की बात कर रहा हूँ, NET2 की। अगर मैं बात करूँ ना NET1, और जो 2024 है, उसमें तो NET1 में टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया, 1000 प्लस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट नस्ट में बैठे हुए हैं। तो ये रिजल्ट है, और ये ऐसे रिजल्ट है जो हमारे प्रीमियम सेशन के स्टूडेंट हैं। ये वो स्टूडेंट नहीं है जिनके ये रिजल्ट बता रहा हूँ कि यूट्यूब से तैयारी उन्होंने की थी, या कोई और भी साथ कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया होगा, तो साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी देखते थे, तो आके बता दिए सर हमने भी आपके यूट्यूब चैनल से। भाई नहीं, ये हमारे प्रीमियम सेशन के स्टूडेंट हैं जो डेली लाइव क्लासेस लेते थे।
तो ये आप लोगों के सामने है हमारे रिजल्ट्स वगैरह तमाम चीज़ें। तो इसमें आप लोग लाजमी तौर पे हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और आप लोग भी इन बच्चों के अंदर अपना नाम रख सकते हैं। पास एजुकेशन सिस्टम मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट रेलिवेंट आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आता है, और जिसके थ्रू बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना शानदार रिजल्ट होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास MCQs पूछे गए, और यहाँ पे मैं बात करूँगा 16 फेब की। तो 16 फेब के तमाम शिफ्ट के पेपर हमारे पास मौजूद हैं, और उसके अंदर क्या क्या MCQs आए थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में सिनोनिम्स थे। अब जैसे ऑलरेडी आप लोगों को बताया जाता है कि देख लो कि सिनोनिम का टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे फेस्टिडियस का हमारे पास पूछा गया, इंडिग्निटी का हमारे पास पूछा गया, ऑपोजिट ऑफ अगले यानी एंटोनिम पूछा गया यहाँ पे। और उसके बाद समवन यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी कुछ इस तरह करके, मिसिंग स्टेटमेंट है, नीचे बच्चों को ऑप्शन ही याद है। फिर मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आया था कि साइन अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, और यहाँ पे ये ऑप्शन था। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह है कि साइन टू अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है, डबल एंगल आइडेंटिटी है, विच इज़ टू साइन अल्फा एंड कोसाइन अल्फा। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, टू अल्फा है ना, तो आगे भी सिंगल एंगल है और आगे भी सिंगल एंगल, यानी यहाँ पे टू अल्फा, यहाँ पे डबल एंगल है तो आगे हाफ ऑफ एंगल है। गॉट इट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा कर दूं, दोबारा सुने भाई, यहाँ पे टू अल्फा है तो आगे अल्फा अल्फा है, राइट ना, आगे अल्फा अल्फा है। तो यहाँ पे अगर साइन अल्फा कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, इधर साइन अल्फा, वन अल्फा है ना, एक अल्फा है, तो आगे अब क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा बाई टू, उसका भी हाफ हो जाएगा, और कोसाइन अल्फा बाई टू। मीन्स टू से दैट कि यहाँ पे जो आपका एंगल होगा उसका हाफ आगे होना चाहिए। कैसे पता चला भाई, साइन टू अल्फा इक्वल टू टू साइन अल्फा, कोसाइन अल्फा होता है ना, तो टू अल्फा का आगे हाफ अल्फा अल्फा है, तो इसी तरह अल्फा का हाफ क्या होता है, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये आया MCQs एक, कि and 5x is a odd number, which one is always be an odd number, and if 5x is an odd number, ठीक है, देन विच वन विल बी एन ऑड नंबर। खुद सोचो कि 5x अगर एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इसके अंदर 5 के अंदर 5x इज एन ऑड नंबर, तो क्या हम करें तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास ऑड ही रहेगा। क्या आपको लगता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑड ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो 5x इज अ ऑड नंबर, 5x की वैल्यू आप मान लो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास किसी तरीके से 15 आ रही है फॉर एग्जांपल, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आएगा, ठीक है। आप इसके अलावा अगर आपके पास वैल्यू ये बन रही है 21 बन रही है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा। अब 210 हमारे पास क्या एक ऑड नंबर है, ये इवन है, तो ये तो हमारे पास इवन है, तो क्या हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑड नंबर बनेगा। तो इस तरह आप लोगों ने जज करना है, खुद से अज्यूम चीज़ों को कर लेना है कि मैथ के अंदर। फिजिक्स में इफ़ अ चाइल्ड रॉड पासिस ओवर द फायर इट विल बिकम न्यूट्रल ड्यू टू, ये न्यूट्रल हो जाता होता है, सारी उसकी डिस्चार्जिंग हो जाती है। सेट फंक्शन एंड ग्रुप चैप्टर में से ग्रुप्स के रिलेटेड MCQs आए थे। अच्छा, अगेन एक चीज़ है कि ग्रुप्स वाला चैप्टर भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 MCQs यहाँ से आए। डोमेन रेंज वाला चैप्टर हमारे पास टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद इंग्लिश के यहाँ पे स्टूडेंट करें, फिर है सर मैथ्स का पोर्शन काफ़ी बेसिक था, मैथ के अंदर से बेसिक चीज़ें हैं, अब बच्चों को बहुत इजी लगता है चीज़ें। जो बच्चों हमारे प्रीमियम सेशन के नहीं भी है ना, वो भी अब यूट्यूब से तैयारी कर करके ना बहुत ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स आता है कि सर आप कि ये यूट्यूब की जो सीरीज़ है ये बहुत हेल्पफुल हो रही है। मैं आप लोगों को एक एडवाइस करना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग हमारा एक दफ़ा लाइफ में, एक दफ़ा ही तो आप लोगों ने हमारे प्रीमियम सेशन में इनरोलमेंट लेनी है, तो ये वन टाइम प्रीमियम सेशन लाजमी तौर पे एक दफ़ा ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप लोग साल के एंड तक आप लोगों के पास 5 से 6 ऐसे तगड़े ऑप्शन बन जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, यानी आपकी टेंशन ख़त्म है। आप लोग देखते नहीं, हर बच्चे की परेशानी चल रही है, सर मुझे इतने मार्क्स पे एडमिशन कहाँ पे मिलेगा। एक बच्चा है ना, FSC में 350 है, हमारे सेशन में आओ, आपको एक तगड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएंगे इंशाल्लाह, इस लेवल की तैयारी करवाएंगे। एक बच्चा है 400 प्लस है, आओ हमारे प्रीमियम सेशन में, आपकी तगड़ी तैयारी होगी। एक बच्चा सप्ली आ गई है, इम्प्रूवमेंट के मार्क्स दे रहा है और अब सीरियस हो गया पढ़ाई में, पहले सीरियस नहीं था, पहले इधर उधर टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा था, अब उसको समझ लग गई कि भाई पढ़ाई करनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो भाई वो भी बच्चा हमारे प्रीमियम सेशन में है, सप्ली वाला भी सप्ली क्लियर करे, साथ में नेट उसकी तैयारी करवाएंगे उसको, साथ में UET के ई कैट की करवाएंगे, उसकी सिलेक्शन होगी। तो भाई अगर आप लोगों के 450 प्लस के मार्क्स हैं, आप लोगों के 500 प्लस के मार्क्स हैं,
आप बोर्ड के टॉपर हो तो लाजमी एक दफ़ा हमारे प्रीमियम सेशन में आओ। लाजमी तौर पे आप लोगों के पास 5 से 6 ऐसे तगड़े ऑप्शन बनेंगे ना। तैयारी आप लोगों को ऑल यूनिवर्सिटीज़ प्रिपरेशन करवाएंगे। क्या हर एक बच्चा सारी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देता है? 30-35 बनती हैं नहीं भाई, वो ऑलमोस्ट एक बच्चा ना 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ को लेकर सीरियस होता है। यूईटी, फास्ट है, नस्ट है, जिकी है, प्यास है, या इस तरह करके कॉम सेट्स वगैरह है। तो इन आप लोगों ने लाइफ में एक दफ़ा प्रीमियम सेशन लाजमी ज्वाइन करना है, लाजमी। जस्ट 6,000 वन टाइम है, वन टाइम। एक महीने की 2 3 4 5 6 महीने की फीस नहीं है, वन टाइम है। इंग्लिश में ये सिनोनिम आप लोगों को मैंने पहले बता दिए क्या क्या सिनोनिम आए हुए थे। उसके बाद जनाब यहाँ पे हमारे पास है सर एक एमसीक्यू सा, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद है, लेकिन इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, one is positive and one is negative, so what will be the effect of charge one electron move toward positive charge, move toward negative charge? and second ऑप्शन याद नहीं है, वो सेकंड और थर्ड ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन को आप रखोगे ना, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान में रखोगे, डेफिनेटली वो जाएगा किधर? वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ से रिपल्शन भी मिलेगी और यहाँ से भी अट्रैक्शन, तो 2 टाइम ज़्यादा फोर्स है उस पर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अगर सी और डी में ऑप्शन होता है उसको ज़्यादा चूज़ करना था, वो बेस्ट था। सिंपल पेंडुलम के एमसीक्यूज यहाँ से पूछे गए थे। भाई सिंपल पेंडुलम का आप लोगों को पता ही है, टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है? 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? दैट इज़ 1/2 पाई इंटू एल अपॉन जी। याद, जी अपॉन में एल, जी अपॉन में एल हो जाएगा। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी के न्यूमेरिकल आए हुए थे यहाँ से। एंगुलर वेलोसिटी के न्यूमेरिकल ये वाला अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर 20, व्हाट विल बी द मिडल टर्म? मिडल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर से हमारे पास भी क्वेश्चंस आए हुए थे। डेरिवेटिव में से काफ़ी क्वेश्चंस है सर, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना, ये आप लोगों के पास बात की जा रही है 2.9 एक्सरसाइज की। इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल के काफ़ी क्वेश्चंस थे। लाइक जो 16 फेब वाला है ना, उसके अंदर से आप लोगों को 10 तक एमसीक्यूज डेरिवेटिव के मिले, और ऑलमोस्ट 9 to 12 आप लोगों को इंटीग्रेशन के मिले। ये 16 फेब के मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ऊपर जो मैंने ये एनालिसिस किया ना भाईजान, ये मैंने 16 फेब का एनालिसिस नहीं किया, ये मैंने ऑल टॉपिक्स बताए हैं, ऑल टॉपिक्स। ये ऑल टॉपिक्स बताए हैं, मेन मेन कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये देख लो, एवरेज मैंने 7 से 8 लिखे ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के। चेंज होते रहते हैं, कई बच्चों का मानना है कि भाई हमारे 9 आए, 10 आए, 16 फेब को मैक्सिमम आए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के। ठीक है, अच्छा जी, बैक टू आवर एमसीक्यूज, जो हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोटो डायोड से भी कोई क्वेश्चन था, स्टेट में याद नहीं है मुझे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो फोटो डायोड है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। मेजॉरिटी चार्ज करें एन टाइप के हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर ईएमएफ के बारे में क्वेश्चन थे, डेफिनेशन के रिलेटेड थे। यानी कि जो चैप्टर 15 है ना, वहाँ से डेफिनेशन टाइप चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 है। उसका विच कंपोनेंट इज़ नॉट इन CRO, पर सर ऑप्शन याद नहीं है। विच कंपोनेंट इज़ नॉट इन, वो देख लो, CRO के अंदर इलेक्ट्रॉन गन है, ग्रिड है, तो उसके अंदर अलावा और कौन कौन सा है जो नहीं हो सकता, उसको चूज़ करना था। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, न्यूमेरिकल था। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में से काफ़ी चीज़ें, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस वगैरह, इसके हमारे पास क्या यूनिट होते हैं। अब कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है? रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इसके यूनिट हमारे पास क्या बनता है? पर ओहम बन सकता है, या या हमारे पास सीमन वगैरह बन सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका होगा आई गेस सो, क्योंकि लास्ट टाइम भी आया था उसमें ऑल ऑफ दीज था। पावर के न्यूमेरिकल थे, और उसके सारे एक हम सीखे एग्जैक्ट स्टाइल में, यानी वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, टू ऑप्शंस कुछ याद नहीं। अच्छा, जीरो बिटवीन टू है ना, तो वो तो सिग्निफिकेंट होता होता है ना। अगर आ जाए 1001 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। अगर आ जाए 0.002, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। अगर आ जाए 2.00, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। अगर आ जाए 200, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। तो जीरो लेफ्ट पे हो, राइट पे हो, सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन अगर जीरो राइट पे आ जाए, पॉइंट के बाद आ जाए, तो फिर सिग्निफिकेंट होता है। जैसे अगर आ जाए 2.0 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। अगर आ जाए खाली 20, इधर तो 2.0 था ना, तो 2 है। अगर 20 आ जाए तो 20 में 1 है सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? अगर आ जाए 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, तो इसमें 4 होंगे। क्यों? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 ये काउंट होगा और 10 की पावर काउंट नहीं होगी। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सर, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के आए हुए थे। वेक्टर के भी बहुत क्वेश्चन थे। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला पूछी गई थी, greater than 1। फिर एक इक्वेशन देखकर उसके स्लोप फाइंड आउट, मतलब एनालिटिकल ज्योमेट्रिक के अंदर से फोटो डायोड से क्वेश्चन पूछा गया। फिर देर आर 1 to 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। U डॉट इंटू यू क्रॉस W के अंदर से वेक्टर वाला।
अच्छा, उसके बाद ये डायोड के अंदर से क्वेश्चन था, ये आप तमाम क्वेश्चन देख सकते हैं। रेडियस हाफ करके एक्सेलरेशन कितने टाइम हो जाएगा। अब आप लोगों को पता ही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है, एम वी स्केयर अपॉन में आर। तो रेडियस को हाफ करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगी। और उसके बाद ए सी हमारे पास क्या होता है, वी स्केयर अपॉन आर होता है। रेडियस हाफ करोगे एक्सेलरेशन भी डबल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास क्वेश्चन था, मैथ में एक क्वेश्चन था साइन अल्फा नीचे, वो ये वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर पूछा गया। ये अभी मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि सिल्वर आयरन वगैरह की रेजिस्टिविटी वगैरह को देखना। एक रिलेशन है ना, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, तगड़ा याद रख सकते हो। रो किसके इक्वल आएगा, आर ए अपॉन एल के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो इन चीज़ों को भी अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर सकते हो। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर रूट, इसकी डायमेंशन पूछी गई थी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी के रिलेटेड आता है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ये हमारे पास होती है एस्केप वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन तो एल टी माइनस वन होगी। मैंने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जैसे अब फोर्स है, फोर्स चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, अप्लाइड फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स है, न्यूटन है। उसका यूनिट तो न्यूटन है, होगी तो एम ए। डायमेंशन क्या बनेगी, एम एल टी माइनस टू। फोर्स तो एम ए है ना, एम की एम, ए की एल टी माइनस टू, सो डायमेंशन विल बी एम एल टी माइनस टू। सर मैथ्स का पोर्शन काफ़ी बेसिक था, वेक्टर्स के काफ़ी सवाल आए हुए थे, ट्रिग्नोमेट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश के सिनोनिम्स में से थे, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ इंग्लिश के क्या के सिनोनिम्स आए हुए थे। उसके बाद जनाब हमारे पास है मैथ्स के क्वेश्चन था, साइन अल्फा और वो वाला चीज़ मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। सो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स तमाम एमसीक्यूज थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। मस्ट वॉच ऑल वीडियोस, लाजमी तौर पे ऑल वीडियोस को आप लोग देखो। जितने भी एनालिसिस के रिलेटेड हमारी वीडियोस आ रही हैं, सर बिलाल साहब आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं या मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो सारी वीडियोस लाजमी तौर पे जाके देखो। ध्यान से थंबनेल पढ़ो, ध्यान से ऊपर जो टाइटल है उसको देखो और क्लिक करो और उस वीडियो को पूरा देखो। आप लोगों के लिए वो बना रहे हैं, कोई जाके मैंने नस्ट का टेस्ट नहीं देना, सर बिलाल ने नहीं देना, या हमारे किसी टीम मेंबर ने जाके नहीं देना, वो आप लोगों ने देना, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। और जो आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी तौर पे ये वीडियोस शेयर करें। जो आप लोगों के लिए एनालिसिस बना रहे हैं, एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, इतनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए करते हैं, तो लाजमी तौर पे सेशन, आप हमारे स्टूडेंट हो सेशन के, प्रीमियम सेशन के या नहीं हो, इस चीज़ को एक साइड पर रखो। भाई आप लोग जो भी देख रहे हो ना, आप हमारे स्टूडेंट ही हो। आप लोगों का जो कैरियर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो हमारे प्रीमियम सेशन के स्टूडेंट है। यू ऑल आर इक्वल। लेकिन जो प्रीमियम सेशन में फिर आते हैं, फिर उन पे ये होता है कि डेली लाइव वो इंटरेक्शन एक हो रहा होता है स्टूडेंट के साथ, वो लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उनके अंदर फिर अलग एक चीज़ आ जाती है। और ये आप रिजल्ट देख सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिजल्ट आए 171 आउट ऑफ 200। लेट मी क्लियर वन थिंग, कि ये स्टूडेंट जो है भाई, ये हमारा यूट्यूब का कोई सब्सक्राइबर नहीं है। ये हमारा यूट्यूब से तैयारी करने वाला बच्चा नहीं है कि यूट्यूब से तैयारी की थी, सर मेरे 160 आ गए, मेरे 170 आ गए, नहीं भाई। और ज्वाइन ऑन द अदर हैंड उसने कोई और भी सेशन कर रखे हो, ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट प्योरली 100%, जो हाशिम खान जदून है, ये हमारे बैच का स्टूडेंट है, ये बैच का स्टूडेंट है। इसने, ये बैच वन का भी था, इसने बैच वो पहले वाला भी ज्वाइन किया हुआ था। उसके अंदर इसके 154 थे आई गेस, 153 या 154, ठीक है। उसके बाद एनईटी वन में 154 थे, और उसके बाद 171 का इंप्रूवमेंट आया। चेक करो, पहली दफ़ा भी बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया। लेकिन नेवर स्टॉप अंटिल यू हैव डन completely and truly. You obeyed strictly and you can see his result 171 out of 200 ब्रिलियंट है। इस बच्चे के मेरे ख्याल में इंग्लिश में कुछ नंबर ज़्यादा ही कट गए, कोई 28 है या 30 है या 32 है, उधर से भी 4-5 मार्क्स का मार्जिन था। आप 175 तक भी जा सकते थे, कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल बहुत, फिर भी बहुत आला नंबर है। ये आप देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत मुबारक आपको हाशिम खान जदून, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया। उसके बाद यहाँ पे ये NET 2 का हमारा जो स्टूडेंट टॉपर है 171 इसके आए। यहाँ पे ये रिजल्ट्स वगैरह, इसका कंप्लीट रिव्यूज़ वगैरह भी आप लोग लाजमी तौर पे जाके देखिएगा यूट्यूब के ऊपर। रिसेंट वीडियोज़ में ना वो ऐड बना होगा, जाके देखिएगा, थंबनेल पे आपको नज़र आ जाएगा। उसमें इस बच्चे के रिमार्क्स भी सुन सकते हो। उसके बाद एक और वीडियो जो मैंने सामने आके बनाई हुई है, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट के किस किस तरह रिजल्ट है, उसके अंदर मैंने वो आप लोगों को इसका जो वो रिज़ल्ट होता है ना, जो ये लॉग इन पासवर्ड करो, वो भी तमाम डिटेल्स आपके पास उधर मौजूद हैं। यहाँ पे ये इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं जनाब।
इस बच्चे के मैथ के अंदर, हाँ देखो 28 आए हुए हैं, 28 आए हुए हैं, ये देखो। मैथ में इसके 91 है आउट ऑफ 100। ठीक है, ब्रिलियंट मार्क्स हैं। फिजिक्स में 52 हैं आउट ऑफ 60। और इंग्लिश में इस बच्चे के 28। अल्लाह के बंदो, आप लोगों के लिए भी एडवाइस है, इंग्लिश पे ज़्यादा तवज्जो दे लो, ठीक है। इंग्लिश को और अच्छा कर लो। इंग्लिश में मेरे ख्याल में 6 नंबर इधर से होते हैं ना, तो 177 तक आप स्कोर कर सकते थे, वन से ईजिली, ठीक है। तो ये इंग्लिश को आप लोग क्यों इग्नोर कर रहे हो? इंग्लिश को लाजमी तौर पे देखो। देखो आप लोगों को मैं कभी भी ये चीज़ नहीं है, अब 171 में मतलब आप लोगों ना ये बोलूँ कि बिल्कुल ये फुल स्टॉप है भाई। आप लोगों को कभी भी हमारे सेशन में, हमारे चैनल पे ये नहीं है कि आप लोगों को फुल स्टॉप बताया जाएगा, आपको इम्प्रूव से इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। हमारा जो कंपटीशन है वो हमारे साथ है। आपको ये हम एडवाइस करेंगे भाई, अपना कंपटीशन ना अपने क्लास वालों से ना लगाओ। ये ना लगाओ कि भाई अब हम पास एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो हमारा बाकियों के साथ कंपटीशन है। नेवर, हमारा खुद के साथ कंपटीशन है। 171 है ना, मैं आपको एडवाइस करूंगा एनईटी आप नेक्स्ट वाले भी दो, एनईटी 3 भी दो, एनईटी 4 भी दो। यू कैन बीट 180 टारगेट, आप 180 प्लस को जा सकते हो। तो वो टारगेट अपने माइंड में बनाओ, ठीक है ना। एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, तगड़ा आप लोग परफॉर्म करो। उसके बाद देख सकते हो इसी बच्चे का मेरे ख्याल में यहाँ पे रिजल्ट था। हमारे पास इसके कितने मार्क्स है, यहाँ पे ये ऊपर चला गया। ये देख सकते हो ये बच्चा ना, ये अभी तो मैंने जो रिजल्ट शो करवाया ये ऊपर, पहले मैं आपको बता दूं, ये है सीरीज 2 यानी NET 2। अभी ये जो चल रहा है NET 2 2025, ये उसका रिजल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह 171 आउट ऑफ 200। उसके बाद इसी बच्चे के सीरीज 1 के अंदर भला कितना स्कोर था? सीरीज 1 के अंदर इसका 154 था, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। 154 था, चेक करो यहाँ पे इसने कितना इंप्रूव किया। वेरी वेल। NET 1, ये जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ ना, चेक करो, NET 1 में भी हमारे बैच के अंदर ही पड़ा 154, पहली दफ़ा आ गया। NET 1 तक तो भाईजान सिलेबस ही नहीं ख़त्म हुए होते। NET 1 तक तो चीज़ें ही नहीं कवर हुई होती हैं। आप कहीं पे भी देख लो, कॉलेज के अंदर, किसी कोचिंग सेंटर के अंदर, कोई इधर उधर के कोचिंग सेंटर ऑनलाइन को भी ज्वाइन कर रखा है, तो आप लोगों के तो सिलेबस ही नहीं ख़त्म होते। तो हमारे तो ना सिर्फ सिलेबस ख़त्म हुआ बल्कि रिविजन्स भी हुई और एंड गेम्स भी आप लोगों के लिए आई। तो ये उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके और बड़े ब्रिलियंट मार्क्स है। जैसे एक है मोहम्मद अब्दुल्ला, इनका 156 स्कोर आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर है आपका अब्दुल्ला। इसको NET 3 4 में और इम्प्रूव आपने करना है। यहाँ पे देख सकते हो मोहम्मद अली गुमन 153 का स्कोर आ गया। अभी बहुत रिजल्ट आ रहे हैं। अभी ये पहले का ये वाला तमाम जो रिजल्ट है ये ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ है। और फिर ये मेन तो वीडियो का टारगेट ये था ना कि आप लोगों से एनालिसिस शेयर करना है। तो ये पहले की ये कि ये रिजल्ट वगैरह लगे हुए हैं, इसको मैंने अपडेट नहीं किया कि और भी मैं रिजल्ट्स यहाँ पे ऐड करूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऊपर आपको टॉपिक्स वगैरह बताए हैं, तो ये रिजल्ट्स तो आप लोगों के साथ 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 शेयर करते ही रहेंगे। और आप लोग ये बहुत बेहतरीन तरीके से अब आप लोग जान चुके हो कि हमारे रिजल्ट्स किस किस लेवल के आते हैं। और ये एक एक स्टूडेंट ये किस का है, ये हमारे प्रीमियम सेशन का है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये हमारा यूट्यूब की तैयारी करने वाले बच्चे नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें हमारा प्रीमियम सेशन परचेज किया था, और प्रीमियम सेशन के अंदर से ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 170 प्लस के स्कोर हमारे पास आ रहे होते हैं। 160 प्लस की लाइन हमारे पास लगी होती है। 150 प्लस की लाइन हमारे पास लगी होती है हमारे स्टूडेंट की। 140 प्लस में स्टूडेंट जा रहे होते हैं। 130 प्लस में भी जा रहे होते हैं। तो इन स्कोर के ऊपर आप लोगों का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जो NET है उसके नस्ट के अंदर हो जाता होता है, ठीक है। इसके अलावा जो 130 140 वाले, इनको तो एडवाइस किया जाता है अगले NET बड़े ज़ोर से आप लोग तैयारी करके दो, बहुत तगड़ी तैयारी करके दो। अच्छा, ये वाले हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, नंबर 1 मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट होता है। 1000 प्लस हमारे स्टूडेंट के अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो रहा होता है। 1000 प्लस स्टूडेंट नस्ट के अंदर साल 2024 के अंदर हमारा स्टूडेंट क्या, एक भी ऐसा आप लोगों को इंस्टीट्यूट नज़र नहीं आएगा जिसका इतना रिजल्ट शानदार हो नस्ट के अंदर। तो भाई नस्ट के अंदर अगर एडमिशन लेना है ना, तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में बिठा लो और अपने हर एक दोस्त से बता दो, शेयर कर दो कि नस्ट में एडमिशन लेना है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर सोचे समझे, आप लोग सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन कोचिंग में आप लोग बोर्ड की तैयारी की अलग से फीस देते हो, 6,000 5,000 4,000 3,000 बोर्ड की प्रिपरेशन की, ठीक है ना। एंट्री की तैयारी के लिए तो आप लोग 10,000 देते हो, आप लोग 20,000 देते हो, आप लोग 30,000 देते हो, और फिर भी आप लोगों के रिजल्ट्स वो नहीं उस लेवल के बन पाते हैं, क्योंकि उधर होता है वीकली क्लासेस हैं, ये उधर बर्डनाइज हो जाता है, ये उधर जो आपको तैयारी करवाई जाती है रेलिवेंट नहीं होती है। बहुत अच्छा अच्छा भी लोग काम करवाते हैं, ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमें हमारा पता है खुद का कि पास एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने के बाद
आप लोग इजीली 170 प्लस का स्कोर कर सकते हो इजीली। ठीक है। और आप लोगों को रेलिवेंट पढ़ाई करवाई जाती है, तमाम चीज़ें आप लोगों को टाइमली कवर करवाई जाती हैं। तो ये हमारा NET 3 और NET 4 की प्रिपरेशंस के लिए फॉर योर 2025 ये हमारा सेशन जारी है। अभी अभी स्टार्ट हुआ है। लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। हर सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर करवाया जाएगा। साथ साथ उसके आप लोगों को जो MCQs हैं टॉपिक वाइज भी करवाए जाएंगे, और साथ साथ आप लोगों को उसके पास पेपर के MCQs भी करवाए जाएंगे। इस वीडियो को अभी पॉज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल्स लेंगे, अपनी पूरी तसल्ली करें आप लोग। ठीक है। अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करवाएं यहाँ पे और उनसे ये देखें कि इस इदारे का इतना रिजल्ट आ रहा है, तो आप इस इदारे को ज्वाइन करना चाहते हो इनके प्रीमियम सेशन को, और यू हैव टू पे जस्ट 6,000। उसके बाद हमारे सेशन में आए, पूरी तसल्ली करें अपना, उसके बाद हमारे सेशन में आए। आप लोगों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। पूरी आप लोगों को तैयारी करवाएंगे और आप लोगों का 2025 के अंदर एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। 14 फरवरी से ये हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसमें स्पेसिफिकली हमने टारगेट किया हुआ है NET 3 को, स्पेसिफिकली हमने टारगेट किया हुआ है NET 4 को, साथ में आप लोगों का UET का ECAT, इसके अलावा आप लोग USAT का टेस्ट होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, इसके अलावा ITU का टेस्ट होगा। ये आप लोगों के टेस्ट आगे आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास NTS NET जो हर महीने हो रहा होता है, तो NTS NET के अंदर आप लोग देखो, NTS NET वन शॉट आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस नजर आएंगी। हमारे रिजल्ट्स आप देखें, 90 प्लस में तो लाइन लगी पड़ी है। मतलब 90 प्लस में तो आप लोग 90 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे नज़र आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। इसके अलावा कॉम सेट्स की तैयारी करना चाहते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो सिंध वाली साइड के स्टूडेंट हैं, अगर IBA का राउंड 2 तैयार करना चाहते हैं, अगर महरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, NED के अंदर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन के लिए GK का स्कॉलरशिप तैयार करना चाहते हैं, GK के अंदर 5 6 7 लाख की फ़ी जो पर सेमेस्टर है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सेशन में आ जाएं। हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उधर स्कॉलरशिप पे। प्यास के अंदर एडमिशन को सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप लोग प्यास के यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स क्लियर करना चाहते हैं, NDU वगैरह है, इसके अलावा और आपके पास लम्स यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा MD कैट वगैरह है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का ये प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ पे ये नंबर मैं आपको अगेन शो कर देता हूँ, लाजमी तौर पे इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग दिस सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आशिफ खान जदून है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने NET 2 में 171 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इस तमाम तर कामयाबी का मैं क्रेडिट पास एजुकेशन सिस्टम को देता हूँ, जिनके हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ने ना सिर्फ मेरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बल्कि इसके साथ साथ ऐसे मेथड्स और ऐसी टेक्निक्स भी बताई जिनकी बदौलत मैं इस पेपर को लिमिटेड टाइम में बाआसानी हल कर सका। और ना सिर्फ ये बल्कि हर टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ उसके रेलिवेंट पास पेपर MCQs भी कराए और फिर कोर्स के आखिर में फुल लेंथ पेपर्स भी हमसे हल कराए, जो कि यकीन जानिए बहुत हेल्पफुल रहा। और लिटरली ऐसे MCQs भी नस्ल में पूछे गए थे जो सेम टू सेम वर्डिंग के साथ हमने पास FLPs में भी किए हुए थे। इसलिए अगर आप NET 3 देने जा रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से करें और अपना स्कोर बूस्ट करें। थैंक यू। मोहम्मद अब्दुल्ला है। रिसेंटली मैंने NET 2 दिया था, जिसकी तैयारी मैंने पास एजुकेशन से की थी। पास एजुकेशन ने इसकी तैयारी में मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। मैंने इनका बैच लिया था 2.0 अराउंड दिसंबर के, तो उससे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। उसमें मुझे रिटन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिला और प्रीवियस लेक्चर्स भी मिले। रेगुलर क्लासेस भी होती थी, लेकिन अगर कभी आप वो मिस करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स भी होते थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पास एजुकेशन का, सर बिलाल का, सर तैमूर का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा